दोस्तों नमस्कार। रविन्द्रनाथ टैगोर से एक बार किसी ने पूछा कि भारत को जानने के लिए क्या करें, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि अगर आप भारत को जानना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद में सब कुछ सकारात्मक है, सब कुछ विधेयात्मक है। स्वामी विवेकानंद का नाम सुनते ही रोम रोम में एक स्फूर्ति आ जाती है, एक उत्साह आ जाता है, एक जोश की लहर पैदा होती है। नरेंद्र से विवेकानंद बनने के लिए आदमी को इस जीवन ज्वाला में खुद को तपाना पड़ता है। ये नरेंद्र से विवेकानंद बनना आसान नहीं होता है। जिसके अंदर जिजीविषा हो, जिसके अंदर जीवटता हो और कोई परम ध्येय हो जिसकी प्राप्ति के लिए वो सब कुछ न्यौछावर कर सकता है, वही नरेंद्र से विवेकानंद बन सकता है। आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के विचारों के बारे में। वो क्या चाहते थे, कैसा सोचते थे और क्यों आज भी वो प्रासंगिक हैं और आने वाले हजारों वर्षों तक वो प्रासंगिक रहेंगे। उनके विचार इतने सकारात्मक क्यों थे? स्वामी जी कहा करते थे कि मैं उस ईश्वर को या उस धर्म को नहीं मानता हूं जो विधवाओं को उनके आंसू ना पोंछ सके और जो भूखों को रोटी ना दिला सके। मैं उस भगवान को नहीं मानता हूं। अगर किसी भी धर्म का, किसी भी दर्शन का दर्शन ही केवल उदात्त है, केवल विचार ही उदात्त है और वो व्यवहारिक रूप से परिणित नहीं है, तो उसे धर्म नहीं मानता हूं मैं, उसे दर्शन नहीं मानता हूं मैं। ऐसा स्वामी विवेकानंद कहा करते थे। उनका कहना था कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था से नहीं, वहां के औसत नागरिकों के जीवन स्तर में उन्नति से संभव है। और मैं उस हरेक व्यक्ति को विश्वासघाती मानता हूँ, देशद्रोही मानता हूँ, जो इन नागरिकों के पैसों पर शिक्षित हुआ है, संपन्न हुआ है और सामर्थ्यवान हुआ है, लेकिन इनके लिए कुछ नहीं करता है, वह व्यक्ति देशद्रोही है। स्वामी जी कहा करते थे कि परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है और परपीड़न ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप परोपकारी हैं तो आप धार्मिक व्यक्ति हैं, अगर आप परोपकारी नहीं हैं तो आप अधार्मिक व्यक्ति हैं, चाहे आप कितना भी पूजा पाठ क्यों ना कर लें। स्वामी जी आगे कहा करते थे कि इस संसार की सारी समस्याओं का समाधान प्रेम से ही संभव है। प्रेम ही जीवन है और द्वेष ही मृत्यु है। विस्तार ही जीवन है और संकीर्णता ही मृत्यु है। उनका कहना था कि इस दुनिया में जितनी भी समस्याएं अभी आज हम देख रहे हैं, उसका एक ही उपाय है कि मनुष्य का आध्यात्मिकरण करना होगा। उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि तुर्क हो, मुगल हो या दुनिया के जितने भी आतताई शासक हों, उन्होंने अपनी तरह से बहुत सारे प्रयास किए सिस्टम को चलाने के, लेकिन वो शांति स्थापित नहीं कर सके। आज भी दुनिया के सामने एक यक्ष प्रश्न यह खड़ा है कि शांति की स्थापना कैसे हो, और उसका उत्तर स्वामी विवेकानंद में जाके मिलता है। वो कहते हैं कि मनुष्य का जब तक आध्यात्मिकरण नहीं होगा, मनुष्य जब तक प्रेम नहीं सीखेगा, जब तक परोपकार नहीं सीखेगा, तब तक मनुष्य यूं ही लड़ता रहेगा और मानवीय सभ्यता की उन्नति नहीं हो सकती है। स्वामी जी का मानना था कि पश्चिम को वेदांत की और पूरब को विज्ञान की जरूरत है। जब तक वेदांत और विज्ञान का समन्वय नहीं होगा, तब तक से इस सृष्टि का, इस संसार का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि किसी भी सभ्यता का सर्वांगीण विकास, नैतिक विकास और भौतिक समृद्धि दोनों के समन्वय और संतुलन पर निर्भर करता है। स्वामी जी कहा करते थे कि हमें पश्चिमी सभ्यता से विज्ञान सीखना होगा, और पश्चिमी सभ्यता जो धन लोलुपता और इंद्रिय सुखों की तरफ भाग रही है, उसको हमें हमारे संस्कृति से वेदांत सीखना होगा। जब तक इन दोनों का समन्वय नहीं हो जाएगा, तब तक से यह विप्लव और इस केओस की स्थिति बनी रहेगी। स्वामी जी हमारे देश की उन्नति के लिए उन्होंने यह कहा कि आगामी 50 वर्षों तक आप अपने देश को ही अपना भगवान मानिए और दुनिया के सारे देवी देवताओं को भूल जाइए। आपका देश ही आपका भगवान है और आपके चलते फिरते नागरिक आपके भगवान हैं। आप उनकी पूजा करिए, उनके उत्थान के लिए प्रयास करिए। स्वामी जी युवाओं से आह्वान करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे देश के युवाओं के पास लोहे के स्नायु
और वज्र सा मन होना चाहिए। उनका कहना था कि अगर तुम फुटबॉल के मैदान में पसीना बहाओगे तभी तुम गीता का पाठ अच्छे से समझ पाओगे। स्वामी जी राष्ट्र की उन्नति और मानव की उन्नति दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं। अगर मानव की उन्नति होगी तो राष्ट्र की उन्नति होगी, और राष्ट्र की उन्नति होगी तो विश्व की उन्नति होगी। स्वामी जी का यह मानना था। तो आज भी दुनिया की जितनी समस्याएं हैं वह आज भी स्वामी विवेकानंद के पास जाने पर, उनके विचारों को अपनाने पर, उनके विचारों को आत्मसात करने पर उन समस्याओं का समाधान हो सकता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ेंगे, उनके विचारों का चिंतन मनन करेंगे और उसको आत्मसात करेंगे। तो आप सभी को स्वामी जी के जयंती पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।